ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मूत्र मार्ग के बारे में बताएंगे। मूत्र मार्ग जो नर जनन तंत्र के विभिन्न अंगों में से एक है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको शुक्रवाहिनी के बारे में बताए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मूत्र मार्ग के बारे में दिखाएंगे और मूत्र के बारे में बिल्कुल उसे डिटेल भी करेंगे कि यह मूत्र जिस मार्ग से प्रवाहित होता है वह कैसा दिखता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। फिर उसके बाद जो है वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए और आपके जो भी विचार होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको मूत्र मार्ग के बारे में बताएंगे कि मूत्र मार्ग की संरचना कैसी होती है, मूत्र मार्ग के कितने भाग होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल करेंगे। आप जो है स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे होंगे और उस इमेज में आपको एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि मूत्र मार्ग कैसा यानी एक नली संरचना बनी होती है। और मूत्र मार्ग को समझाने से पहले हम आपको एक इमेज के द्वारा यानी एक चित्र के द्वारा पहले हम उसे समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे डिटेल करेंगे। तो आप अभी पहले चित्र के माध्यम से समझिए, फिर उसके बाद हम इसे डिटेल करेंगे। आइए फिगर के माध्यम से हम आपको यूरेथ्रा स्ट्रक्चर को समझाते हैं। आपके स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा और इस फिगर को ध्यान से जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ आपकी संरचना दिखाई देगी। यह एक गोलनुमा संरचना दिखाई दे रही है। उसके बाद यह आपकी नलीनुमा संरचना कुछ दिखाई दे रही है। तो यहाँ हम आपसे बात करने वाले हैं मूत्र मार्ग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर से मूत्र जिस रास्ते से निकल कर बाहर आएगा उस रास्ते का नाम क्या है, यहाँ पर रखा गया है मूत्र मार्ग। इस रास्ते को कहा गया है। अब यह रास्ते झिगझैग रूप में होती है तो कहाँ कहाँ क्या भाग बनाती हैं सभी भागों को हम डिटेल करेंगे। और आपको पता है कि मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होगा और मूत्राशय से प्रारंभ होकर ये कहाँ से मूत्र मार्ग से होता हुआ और इसी के साथ मिलेगी स्खलन नलिका। स्खलन नलिका यहाँ पर संयुक्त होती है और यह शिश्न का शिखर होता है और शिश्न के शिखर पर स्थित एक छिद्र होता है और इस छिद्र से ये बाहर खुल जाती है। अब जब बाहर खुल जाती है तो अगर टोटल हम इसकी लंबाई देखनी हो तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब हम आपसे बात करेंगे इसके संकोचक के बारे में कि जब यह 20 सेंटीमीटर लंबी होती है तो इसके संकोचक कितने होते हैं। थोड़ा अब फिगर को मैं बड़ा कर दूं, अब बड़ा कर देते हैं फिगर को तो आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए हम बात करते हैं इसके संकोचक के बारे में। यानी इस मूत्र मार्ग पर दो संकोचक होते हैं। प्रथम संकोचक मूत्र मार्ग का जो ये आधार होता है यहाँ पर होता है, तो यानी प्रथम संकोचक का नाम है आंतरिक संकोचक। तो ये आंतरिक संकोचक ये आधार पर यानी मूत्र मार्ग का जो ये आधार है इस पर जो है ये स्थित होता है। अब दूसरे संकोचक की बात करेंगे तो दूसरा संकोचक जो आधारित होता है वह मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के चारों ओर होता है। यानी आप ये देखेंगे ना, ये नली है, इस नली के चारों ओर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के चारों ओर आपकी बाह्य संकोचक स्थित होती है। तो अभी हम आपको संकोचक के बारे में बता दिए कि मूत्र मार्ग के चारों तरफ कौन कौन से संकोचक आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मूत्र मार्ग के भाग कौन कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मूत्र मार्ग के 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग का नाम है प्रोस्टेटिक भाग, दूसरे भाग का नाम है मेम्ब्रेनस भाग और तीसरे भाग का नाम है पेनाइल भाग। यानी मूत्र मार्ग के 3 भाग होते हैं। तीनों भागों के बारे में अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए प्रथम भाग की बात करते हैं यानी प्रोस्टेटिक भाग की।
बात करते हैं। यानी प्रोस्टेटिक भागों की जब बात करेंगे तो ये मूत्र मार्ग कौन सा भाग है? प्रारंभिक भाग है। यानी मूत्र मार्ग का यह प्रारंभिक भाग है और यह इसकी लंबाई अगर देखी जाए, या प्रारंभिक भाग तो जरूर है लेकिन इसकी लंबाई देखी जाए तो इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यानी इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और यह गुजरता कहां से है? तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि, आप फिगर में देखिए, यह है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, या प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से, यानी यही है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से होकर गुजरता है। और जब प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरेगा तो इसके दोनों ओर देखिए, इसी प्रोस्टेट यूरेथ्रा के दोनों ओर क्या होती है? यही दोनों ओर स्खलन वाहिनी क्या करती है? इसी में आकर खुलती है। अब हम आपसे बात करेंगे दूसरे मूत्र मार्ग के बारे में। तो दूसरा मूत्र मार्ग का नाम है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, या मेम्ब्रेनस कह सकते हैं मूत्र मार्ग या झिल्लीय मूत्र मार्ग। अब देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की बात करते हैं। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होती क्या है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि, आप देखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, अभी जो हम फिगर में दिखा रहे हैं ना, प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न के बीच में स्थित, ये देखिए ये शिश्न का भाग है। हम थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहां से कहां बनती है। देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या है? ये आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है और प्रोस्टेट ग्रंथि के तथा ये शिश्न का भाग है और शिश्न के भाग के बीच में स्थित, देखिए बीच में यही है, यही बीच में स्थित, ये बीच में स्थित एक पट्ट होता है और इसी पेशीय पट्ट को भेदता हुआ शिश्न में यह नली प्रवेश करता है। तो ये पट्ट को जब भेदेगा तो इसी पट्ट को यहां नाम दिया है मूत्रजनन तंतु पट्ट होता है और इसी भाग को मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भी कहते हैं। अब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बारे में बताएं तो अभी हम आपको पहले बाह्य संकोचक के बारे में बताए थे। तो बाह्य संकोचक इसी मेम्ब्रेनस के चारों तरफ स्थित होती है। एक चीज और बताएंगे कि मूत्र मार्ग के इस भाग में, यानी मेम्ब्रेनस के भाग में, अभी आप देखिए कि मेम्ब्रेनस के भाग ये है ना, ये मेम्ब्रेनस का भाग है और इसी मेम्ब्रेनस के भाग के दोनों ओर बल्बर यूरेथ्रा ग्रंथि यानी काउपर की ग्रंथियां खुलती है। यानी इसी के भाग में, यानी आप देखेंगे कि मेम्ब्रेनस के इसी भाग में बर्बो यूरेथ्रल की, ये देखिए ये बर्बो यूरेथ्रल की ये ग्रंथियां आकर इसी में खुलती है। ठीक है, तो इसी में जो है ये खुल जाती है। अब हम बात करेंगे मूत्र मार्ग के तीसरे भाग का। तो तीसरे भाग का क्या नाम है? तीसरे भाग का नाम है पेनाइल यूरेथ्रा। अब पेनाइल यूरेथ्रा को अब ध्यान देखिएगा कि पेनाइल यूरेथ्रा क्या है? तो यह मूत्र मार्ग का अंतिम भाग है, यानी यह मूत्र मार्ग का अंतिम भाग होता है जो शिश्न के अंदर से, देखिए ये शिश्न के अंदर से गुजरता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 16 से लेकर 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो अभी हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। आप फिगर में देखें कि मूत्र मार्ग के कितने भाग है। तो मूत्र मार्ग के 3 भागों को आपने बहुत अच्छे से देख लिया। इसे संकोचक के बारे में बताया तो संकोचक इसके 2 संकोचक हैं। अब कौन कौन से संकोचक है आपने अभी जो इसके बारे में बता दिए। अभी आपने एक इमेज के द्वारा यानी एक चित्र के माध्यम से आपने मूत्र मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम आपको बिल्कुल लिखित रूप में इसे अब डिटेल करेंगे और इस क्रिया को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो हमारे साथ आप बिल्कुल जो है बने रहेंगे तो आपको मूत्र मार्ग के बारे में बिल्कुल एक अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम आपको मूत्र मार्ग के बारे में बिल्कुल और डिटेल से इसे बताते हैं। आप देख रहे होंगे कि मूत्राशय से प्रारंभ होकर, यानी आप इमेज में जरूर देखे होंगे कि एक मूत्राशय की थैली थी और मूत्राशय की थैली से प्रारंभ होकर मूत्रमार्ग और स्खलन वाहिनी के साथ संयुक्त होकर शिश्न के शिखर पर स्थित, यानी शिश्न के शिखर पर स्थित जो मूत्र जनन छिद्र होती है, यानी मूत्र जनन छिद्र से बाहर खुलता है। यानी यहां पर बताने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आप जब इमेज में देखे होंगे तो आपको ये दिखाया गया होगा कि मूत्राशय यानी मूत्राशय से प्रारंभ होकर जो मूत्रमार्ग होती है उसके बाद जो स्खलन वाहिनी के साथ संयुक्त होकर शिश्न के शिखर पर स्थित एक कह सकते हैं आपके मूत्र जनन छिद्र होते हैं और मूत्र जनन छिद्र से ये बाहर खुलता है। अब हम बात करते हैं कि इससे यानी कह सकते हैं कि छिद्र के द्वारा
क्या करता है, मूत्रजनन नलिका का निर्माण होता है। यानी इस छिद्र के द्वारा ही मूत्रजनन नलिका का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद जिनमें से होकर मूत्र और वीर्य, यानी जिनमें से होकर यूरिन और सीमन दोनों जो है बाहर निकलते हैं। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो अब बात यहां आती है कि मूत्रमार्ग की लंबाई कितनी होती है। तो आप देखिए कि मूत्रमार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहां पर आपको बिल्कुल याद रखनी है कि मूत्रमार्ग की टोटल लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है। अब जब 20 सेंटीमीटर होती है तो इस पर 2 संकोचक स्थित होते हैं। आपने इमेज में जरूर देखा होगा कि वहां पर आपको संकोचक के बारे में भी बताया गया होगा। तो आप ये समझिएगा कि इस पर 2 संकोचक स्थित होते हैं। अब वो कौन कौन से संकोचक स्थित होते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 संकोचक हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। प्रथम संकोचक को नाम दिया गया है आंतरिक संकोचक और द्वितीय संकोचक का नाम दिया गया है बाह्य संकोचक। अगर हम बात करते हैं आंतरिक संकोचन के बारे में तो आंतरिक जो संकोचक होता है ये मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित होता है। यानी आंतरिक संकोचक जो होता है मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित होता है। और बाह्य संकोचक की बात करें तो बाह्य संकोचक झिल्लीय मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होता है। तो अभी हम आपको ये बताएंगे जो बाह्य संकोचक है वो झिल्ली मूत्र मार्ग के चारों तरफ किस प्रकार से स्थित होता है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि मूत्र मार्ग के भाग कितने होते हैं। तो आप देखेंगे कि मूत्र मार्ग के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। अगर आपने वीडियो में देखा होगा या इमेज में देखा होगा कि मूत्र मार्ग के तीनों भागों के बारे में बताया गया होगा तो यहाँ पर उसी भागों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि मूत्र मार्ग में 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग का नाम है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, द्वितीय भागों का नाम है झिल्लीय मूत्र मार्ग और तृतीय भागों का नाम है शिश्नीय या स्पंजीय मूत्र मार्ग। यानी यहाँ पर ये जानना है कि मूत्र मार्ग के भागों की बात करें तो मूत्र मार्ग के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं और 3 भाग में जो प्रथम भाग है उसे बोला जाता है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग यानी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब हम आपको बताएंगे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्या होती है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बनती कैसे है। तो आप देखेंगे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यह मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग होता है। अगर हम बात करें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बारे में तो यह मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग होता है जो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी यह 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। और यह कहां से, यानी यह नली कहां से गुजरती है तो आपको जानना है कि यह प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य भाग से होकर गुजरता है। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि जहां होती है उसके मध्य भाग से होकर यह गुजरता है तथा दोनों ओर की स्खलन वाहिनियां जो होती हैं इसी में आकर खुलती है। तो अभी मैंने आपको मूत्र मार्ग के जो प्रथम भाग है उस भाग के बारे में बताए। आप जरूर जो है इमेज में देखे होंगे कि मूत्र मार्ग के जो प्रथम भाग है उस प्रथम भाग के बारे में बताया गया होगा। और प्रथम भाग में जब आप देखेंगे तो जहां पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है आप जरूर जो है इमेज में देखे होंगे प्रोस्टेट ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से एक नलीनुमा संरचना जरूर बन रही होगी। और नलीनुमा संरचना जब वहां से गुजरती है तो जिसके दोनों ओर आपको भी बताया गया होगा कि दोनों ओर वहां पर स्खलन वाहिनियां इन्हीं में खुल जाती है। तो अभी हमने आपको मूत्र मार्ग के प्रथम भाग के बारे में बताया। अब चलते हैं मूत्र मार्ग के द्वितीय भागों के बारे में। तो मूत्र मार्ग का जो द्वितीय भाग है उसका नाम है झिल्लीय मूत्र मार्ग। तो देखिए झिल्लीय मूत्र मार्ग इसको अंग्रेजी में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। अब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये किस प्रकार की नलिका होती है देखिए यह प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न के बीच में स्थित, अब यहां पर सब जानना जरूरी है कि यह प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न के बीच में स्थित पेशीय पट्ट को भेदता हुआ शिश्न में प्रवेश
करता है। अगर हम झिल्लीय मूत्रमार्ग की बात करें तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न के बीच में स्थित एक पेशीय पट होता है और पेशीय पट को भेदता हुआ ये कहाँ प्रवेश करता है, पेनिस यानी शिश्न में प्रवेश करता है। जब ये शिश्न में प्रवेश करता है तो इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। इन पेशीय पट को नाम क्या दिया गया है, मूत्रोजनन तंतुपट कहते हैं। यानी जो पेशीय पट होते हैं उस पेशीय पट को नाम दिया गया है मूत्रोजनन तंतुपट कहते हैं। तो आप यहाँ पर ये ऐसे समझिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं इससे पहले संकोचक के बारे में, तो यहाँ पर देखा जाए कि मूत्राशय में 2 संकोचक होते हैं। यानी प्रथम संकोचक के बारे में हमने बताया कि प्रथम संकोचक का नाम था द्वितीयक संकोचक और द्वितीय संकोचक का नाम यहाँ बताया गया है बाह्य संकोचक। अगर हम बाह्य संकोचक की बात करें तो बाह्य संकोचक कहाँ स्थित था, यह जो है झिल्लीय मूत्रमार्ग थी उसके चारों तरफ स्थित था। तो अभी हमने झिल्लीय मूत्रमार्ग के बारे में बताया कि झिल्लीय मूत्रमार्ग कहाँ होती है, तो यह मूत्रमार्ग के द्वितीय भाग को बोला जाता है। और द्वितीय भाग में आप देखेंगे तो यह कह सकते हैं कि झिल्लीय मूत्रमार्ग कहाँ यह खुलती है, तो खुलने के लिए कहाँ है, प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न के बीच में जो पेशीय पट होते हैं उस पेशीय पट में यह प्रवेश करती हैं। लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है और इसी पेशीय पट को क्या नाम दिया गया है, मूत्रोजनन तंतुपट कहते हैं। एक चीज और भी आपको बता दें कि मूत्रमार्ग के इसी के दोनों ओर, यानी ये जो आपकी झिल्ली मूत्रमार्ग है, झिल्ली मूत्रमार्ग के दोनों तरफ यूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर की ग्रंथियां यहीं पर आकर खुल जाती है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि झिल्लीय जो यूरेथ्रा होती है यानी मेम्ब्रेनस जो यूरेथ्रा होती है, इसी के दोनों ओर यहाँ पर एक ग्रंथि आकर खुलती है। उस ग्रंथि का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर की ग्रंथियां होती है। अब हम चलते हैं मूत्राशय के तृतीय भाग यानी तीसरे भाग की तरफ। तो मूत्राशय का जो तृतीय भाग है उसका नाम है शिश्नीय मूत्रमार्ग या उसे बोलते हैं अंग्रेजी में पेनाइल या स्पंजी यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि यह मूत्रमार्ग कौन सा भाग बनाती है, तो यह मूत्रमार्ग का अंतिम भाग होता है। अगर देखा जाए कि शिश्नीय यूरेथ्रा का, तो यह मूत्रमार्ग का अंतिम भाग होता है जो शिश्न के अंदर से गुजरता है और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 16 से 17 सेंटीमीटर होती है। 16 से 17 सेंटीमीटर यह शिश्नीय मूत्रमार्ग के नाम से जानते हैं। तो अभी मैं आपको नर जनन तंत्र के अंतर्गत मूत्रमार्ग के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल किया और आपने एक इमेज के माध्यम से इसे देखा। हम अगले वीडियो में आपको शिश्न के बारे में बताएंगे कि शिश्न का स्ट्रक्चर क्या होता है और शिश्न के कार्य क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।